ओम नमः सिद्धि। नमो अर्हन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयिरीयाणम्। नमो उवच्छायाणम्। नमो लोभे सौवसाहुणम्। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वार, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हार। देव शास्त्र गुरु पूजन पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें कल अपन धूप का छंद देख रहे थे। धूप के छंद में विशेष बात यह थी कि आज तक हमारी जो मिथ्या मान्यता चलती आ रही थी कि जो कुछ भी हमारे साथ बुरा हो रहा है या जो भटकना हो रहा है या कुछ भी जो हमें ठीक नहीं लगता, वो सब कौन करा रहा है? कि ये कर्म करा रहा है। ये कर्म ही हमको घुमा रहे हैं। ये कर्म ही हमको दुखी कर रहे हैं। ये कर्म ही हमको तरह तरह की दशाएं हमारी जो हो रही हैं वो सब कर्मों की वजह से ही। ऐसी मिथ्या मान्यता बनी रही और ऐसी मिथ्या मान्यता के कारण हम रागी और द्वेषी भी होते रहे। हमारा स्वभाव तो नहीं था वैसा, लेकिन होते रहे। तो अब ये भाव कर्म और ये भाव मरण मिटे, इसके लिए हम धूप चढ़ाते हैं। ये चर्चा यहाँ धूप के छंद में है। दो पंक्तियां अपनी हो गई थी, तो तीसरी भी हो गई थी थोड़ी, पर उस पर चर्चा और शेष है थोड़ी, वो करेंगे अपन। बोलते हैं, पहले छंद बोल लेते हैं वहां तक। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काय, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया। अब निर्मल सम्यक नीरली में श्यामल धोने आया। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। उज्जवल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, की मार्दव की खंडित काया। निज शाश्वत अक्षय निधि पाने, अब दास चरण रज में आया। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, वृत्ति कुछ की कुछ होती है।
स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया। चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियार। श्रुत दीप बुझाए करुणा निधि, बीती नहीं कष्टों की कार। अतएव प्रभो यह ज्ञान प्रतीक समर्पित करने आया। तेरी अंतर लो से निज अंतर दीप जलाने आया। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती है जड़ की। यो भाव कर्म या भाव मरण, सदियों से करता आया। निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया। पल का भी देख लेते क्योंकि ये बोलना ही है। जग में जिसको निज कहता, मैं वह छोड़ मुझे चल देता। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। चलिए देखते हैं। कल धूप के छंद पर अपनी चर्चा हुई थी। इसमें तीसरी पंक्ति अपने को देखनी थी। यो भाव कर्म या भाव मरण, सदियों से करता आया हूं आज तक। ये भाव कर्म कल देखा था अपन ने। मोह राग द्वेष क्यों पैदा हुए? क्योंकि पर पदार्थ की कुछ भी परिणति होती है और उसको मैंने ऐसा समझ रखा है कि इसकी वजह से ही मेरी ऐसी परिणति हुई। अन्य द्रव्य मेरी इस विपरीत परिणति में, मेरे इस दुख में अन्य द्रव्य ही कारण। वो जड़ कर्म ही मुझको घुमाते हैं। ये बाहरी वस्तुएं ही मुझे सुखी करती हैं, बाहरी वस्तुएं ही मुझे दुखी करती हैं। बाहरी वस्तुओं की, या व्यक्ति, कुछ भी लगा लेना, वस्तु या व्यक्ति, तो बाहरी जो भी द्रव्य है वही मेरे क्रोध मान माया लोभ इत्यादि विकारी भावों के कारण, वही मेरे मोह के कारण है, वही मेरे दुख के कारण है, ऐसा मैंने मान रखा। और जब मैं ऐसा मानूंगा तो जाहिर सी बात है कि बाहरी द्रव्यों के हिसाब से रागी द्वेषी भी हूँ। ऐसा रागी द्वेषी होकर के, ऐसा अज्ञानी होकर के अनादिकाल से, सदियों से ये भाव कर्म या भाव मरण में सदा काल करता ही आया है। समझ? हमेशा। सदियों से का अर्थ है सिर्फ 100-200 साल की बात नहीं। सदियों से माने हर भव में, भवों भवों से, अनादिकाल से आज तक जितने भी भव धारण किए, ये मान्यता निकली कहाँ? ये मान्यता तो बनी रही कि परद्रव्य से ही मैं दुखी हूँ, परद्रव्य मेरे दुख का कारण। तो ऐसा राग द्वेष मैंने हमेशा किया, और ये राग द्वेष ही भाव कर्म था। ऐसे भाव कर्म सदियों से करता रहा। अथवा ये भाव कर्म क्या कहें, ये तो भाव मरण है। समझ में आ रही बात? ये जो भाव कर्म है, यही जीव का भाव मरण है। एक तो मरण अपन कहते हैं कि आयु पूरी हुई, और आयु पूरी होने के बाद ये जीव शरीर छोड़ के चल देता है, इसको मरण कहते हैं। और फिर प्रत्येक समय आयु तो घट ही रही है ना। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, तो जवानी की जगह वहां पे आयु लगा लगी।
कि अंजलि में जैसे पानी है तो वो एक एक बूंद टपकता ही रहता, तो ऐसे ही आयु कर्म के निषेध प्रति समय खिरते रहते। कब से? कब से खिरते रहते? कि जब से वो आयु चालू होती है तभी से। वो आयु जहां से प्रारंभ है ना, वहीं से वो खिरते रहते, ऐसा समझना। कि नहीं गर्भ में आने के बाद, मतलब गर्भ से निकलने के बाद खिरते होंगे, कि गर्भ में भी वो निरंतर खिर ही रहे हैं। जहां से वो आयु का प्रारंभ हुआ, जिधर से आयु प्रारंभ हुई, वहीं से उन आयु के निषेकों का खिरना प्रारंभ है। जो प्रति समय जो मरण होता है, मतलब प्रति समय आयु खिरती है, उसी को आविची मरण भी कहा जाता है। इसका नाम है आविची मरण। आविची मरण मतलब प्रत्येक समय जो एक एक वो आयु के निषेक खिरते जा रहे हैं, उसको कहा जाता है। वो भी द्रव्य मरण ही है, लेकिन है ना, वो भाव मरण नहीं। ऐसा मत समझना कि एक बार जैसे आयु पूरी हुई और ये शरीर छोड़ के गया, वो द्रव्य मरण, और प्रति समय जो मरण हो रहा है, मतलब प्रति समय जो आयु नष्ट हो रही है, वो भाव मरण। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाव मरण, भावों का मरना, भावों में मरना। भावों में मरना माने मोह राग द्वेष। भाई जीव की सत्ता जीव रूप है ना, ज्ञान दर्शन रूप है ना। अपने स्वरूप को पहचान करके जिए तो वो जीवन है। अपने स्वरूप को ही नहीं पहचाने, अपने स्वरूप को समझे ही नहीं, उसका उसका स्वीकार ही नहीं हो, तो वो इसका निरंतर मरण ही है। जीते जी भी मरा हुआ ही है वो। तो उसको कहाँ मालूम है अपनी सत्ता, अपना स्वरूप कहाँ मालूम? तो जो जीव के जीवत्व को नहीं जानता, अपने जीवत्व से इनकार करना, अपने जीवत्व को नहीं समझना, ये जीव का भाव मरण। इसको कहते हैं भाव। समझ में आ रही है बात? इसका नाम भाव मरण। यो भाव कर्म या भाव मरण। बोलो। ये भाव मरण में ऐसे ले सकते हैं जब हम लोग को कोई से भी परिणाम आ रहे हैं और अपने को भूल रहे हैं, मतलब वो मरण हो गया मेरा, और भाव मरण। प्रति समय मरण ही चल रहा है, भाव मरण ही चल रहा है प्रति समय, है ना। जहां तक वो राग द्वेष है, वहां तक भाव मरण है। ये पर द्रव्य को देख करके और उसके अनुसार ये रागी द्वेषी जो होता है, रागी द्वेषी हुआ करता है, उसी रूप परिणमन करता रहता है, ये इसका भाव मरण। इसका जीवन ही सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। जीव का वास्तविक जीवन ही सम्यक दर्शन से प्रारंभ, क्योंकि उसके बाद ही उसने जीवत्व को स्वीकार किया ना। अपने जीवत्व देखो, पारिणामिक भाव बताया ना तीन तरह के। जीव भव्य भव्यत्वानिच, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन पारिणामिक भाव बताए। इसमें से जो जीवत्व है, वही अपना लक्षण है, वही अपना स्वभाव है। तो जीवत्व को स्वीकार करता ही वो है जो सम्यक, मतलब सम्यक दृष्टि ही स्वीकार करता है, अथवा उसको स्वीकार करने पर सम्यक तो होता ही है। तो जिसने जीवत्व को पकड़ा वही तो जिएगा, जिसने जीवत्व को पकड़ा ही नहीं। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? जीवत्व को आज तक पकड़ा ही नहीं, अपने जीवत्व स्वभाव को जिसने देखा ही नहीं, वो काहे का जीना है उसको? वो तो जीते जी भी मुर्दा ही है। चल शव हो, ऐसा कहा था ना, चल शव हो। मिथ्या दृष्टि के लिए आया चल शव, चलता फिरता मुर्दा, चलता फिरता शव। क्यों? क्योंकि भावों में तो निरंतर मर रहा है वो। आया समझ में? निरंतर मरण है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो, तो जीव का वास्तव में जीवन प्रारंभ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक जीवत्व को देखे। जीव नाम किसका? कि जो जिए वो जीव। जिएगा कैसे? जीवत्व को स्वीकार करेगा तो जिएगा। तो जीवत्व को स्वीकार करने वाला ही जीव है। जीवत्व अपना परम पारिणामिक भाव और अपना वो लक्षण है। परम पारिणामिक भाव लक्षण शुद्ध चैतन्य तत्व को जो प्रकट प्राप्त करे, उसको स्वीकार करे, उसकी श्रद्धा करे, उसका जीवत्व वास्तव में, मतलब उसका जीना जीना है। बाकी ने तो जीवत्व को स्वीकार ही नहीं की, इसलिए वो मृत तत्व को ही स्वीकार किए हुए। तो जो भाव होते हैं, दया दान रत्तप, कुछ भी टाइप के भाव, चाहे वो शुभ भाव भी क्यों ना हो, तो उसमें भी तो सब मेरा भाव मरण। मरण, सब भाव मरण बैठे है भेद सब। ज्ञान करते हैं कि ये शरीर की क्रिया हो रही है, मैं तो जान रहा विकल्प आत्मा, ये शरीर की हाँ, ये वो क्रिया हो, विकल्पात्मक, वो भी भाव मरण ही है। वो कैसे है भाव समझ? मरण है? और नहीं तो क्या है? तो क्या वहां विकल्प पे में तो चल, आत्मलीनता है?
चलेंगे, वो सब चीजें पहले चलेंगी, उसकी मना नहीं। और वैसे यहाँ पे जब भाव मरण की बात करें तो अन्य द्रव्य को देख करके अपने जो विकार पैदा होता उसको मुख्य रूप से भाव मरण कहा। अपन जो बात कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन और आत्मलीनता, उसको वास्तव में जीवन कहें, उस अपेक्षा से उसको कह दो, लेकिन वो कहने में लाभ नहीं है। बात यह है कि अन्य द्रव्य के आधार पर मैं खुद का आकलन करूं, अन्य द्रव्य के आधार पर मेरे परिणाम वैसे होते रहें, ये मेरा भाव मरण। क्योंकि अन्य द्रव्य को ही पकड़ रहा है, अपने जीवत्व को तो कहाँ पकड़ा है इसने, कहाँ देखा? अपने जीवत्व को, अपने स्वभाव को देखा ही नहीं। इसकी इसका जो अहम है, इसकी जो श्रद्धा है, वो भी उस जड़ द्रव्य पर। जड़ माने मुर्दा, वो जीता नहीं है क्योंकि, तो मुर्दे को ही पकड़ रखा है। श्रद्धा मुर्दे पर समर्पित, ज्ञान मुर्दे पर समर्पित, आचरण मतलब लीनता भी मुर्दे पर समर्पित। तो कौन इसको जीवन जीता हुआ कहे? कौन जीता हुआ कहे? समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये भाव मरण ही, ये जो भाव कर्म कह लो या भाव मरण कह लो, और ये कोई अभी अभी कर रहा हो ऐसा नहीं, सदियों से करता आया है। अनादिकाल से, निगोद अवस्था से लेकर यहाँ तक भी लगातार कर ही रहा है। बदलाव कहाँ है इसके जीवन में? तो ऐसा दुखी हो गया, अब क्या करना चाहता हूँ? निज अनुपम गंध अनल से प्रभु, हे प्रभु, अब ये जो मैं धूप चढ़ा रहा हूँ आपके आगे, आपको समर्पित कर रहा हूँ, इसका फल क्या चाहता हूँ? इसका फल मैं ये चाहता हूँ कि अपने अ, अनुपम, मेरा स्वयं का जो, जिसको उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा अनुपम गंध अनल। अनल मतलब होता अग्नि, गंध अनल, क्योंकि धूप अन्य मत में और विपरीत मान्यता में तो आग में खेली जाती है ना, धूप जलाई जाती थी, धूप बत्ती होती है, वो सब जलाते हैं। लेकिन अपन चूंकि अहिंसक पूजा पद्धति वाले हैं, इस वजह से अपन वो आग में नहीं डालते। धूप को भी एक द्रव्य की तरह अपन, मतलब जैसे चावल वगैरह चढ़ाते हैं वैसे ही धूप चढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो निज अनुपम गंध अनल से, कि ये बाहरी गंध तो ये तो द्रव्य एक सामान्य सा, लेकिन मेरी जो गंध है, कि मेरे गंध, आत्मा में गंध भी होती है क्या? हमने तो सुना था स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता आत्मा। अरे वो तो एक उपमा है, मिसाल दी। निज अनुपम गंध अनल से, जो है ना गंध, कैसी गंध है? चैतन्य गंध, तो ज्ञान की सुगंध है, सुख की सुगंध है क्या? तो ज्ञान की आग जल रही है, भेद ज्ञान की आग, उसमें ये सारा का सारा स्वाहा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? निज अनुपम गंध अनल से प्रभु, हे प्रभु, बाहर में ये गंध रूपी द्रव्य, ये तो चढ़ा ही रहा हूं, लेकिन इसका फल ये चाहता हूं कि मेरी जो अंतरंग गंध है, मेरी जो सुगंध है, चैतन्य सुगंधी, मेरी अनंत अनंत शक्तियों के, अनंत गुणों की जो सौरभ है, सौरभ यानी कोई सुगंध, पंक्तियां थी ना बाबूजी की, बैठो बैठो अतल शून्य के तल में बैठो, मधिर सुरभि बहती है अगणित शक्ति सुमन की। जहाँ पे ऐसी मदिर सुर, मदिर का अर्थ यहाँ पे तृप्तिदायक, मदिर का अर्थ नशा कराने वाली नहीं, मदिर मतलब बिल्कुल तृप्त कर देना। मदिर सुरभि बहती है अगणित शक्ति सुमन की, अगणित शक्तियां, अनंत अनंत शक्तियां, अनंत अनंत शक्ति रूपी फूल जहाँ पे खिले हुए हैं, ऐसे इस बगीचे में उस चैतन्य की गंध व्याप्त, वो है मेरी गंध। उसकी उपमा, उसको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, इसलिए अनुपम। तो निज अनुपम गंध अनल से, वही गंध और वही अनल, आग भी उसी की। हे प्रभु, मैं अब अपनी निज अनुपम गंध से पर गंध जलाने आया हूं। बैठो, बैठो का मतलब बिल्कुल अंदर डूब कर, उसमें क्या कहें अपन, बिल्कुल डूब जाओ उसके अंदर, बिल्कुल गर्क हो जाओ, ऐसा। और डूबने का अर्थ मरने से नहीं है वहां, तो बिल्कुल लबालब रस से सराबोर, ऐसा। जैसे वो एक है तो सही छंद, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, गहरे पानी पैठ, तो पानी में बैठ कर,
बैठना मतलब बस ऐसे ही यूं डुबकी लगा लेना नहीं, बिल्कुल अंदर तक जाना, वो बैठना कहलाता। यानी आत्मा में बैठो, यानी उसमें लीन हो, अनुभव करो, ये उसका अर्थ। क्या चाहता हूं मैं प्रभु, कि बाहर में ये द्रव्य चढ़ा करके निज अनुपम गंध अनल से, ये स्वयं की जो ऐसी अनुपम गंध है, मेरे चैतन्य शक्तियों की गंध है, और ये जो भेद ज्ञान की आग है, इससे मैं पर गंध जलाने आया हूँ। पर वस्तुओं की गंध जलाने आया हूँ। पर वस्तु से इतना झगड़ा है क्या कि उनको जलाना चाहता है? क्या क्या जलाएगा? घर जलाएगा, मकान जलाएगा, अपने कपड़े जलाएगा, कि आभूषण जलाएगा, रुपए पैसे जलाएगा, क्या जलाएगा? क्या है परगंध का क्या मतलब? कि पर द्रव्य की गंध भी ना रहे मुझ में। क्या मतलब? यार पर द्रव्य के प्रति किसी भी तरह की आसक्ति, चाहे राग रूप चाहे द्वेष रूप, वो ना रहे। पर द्रव्य के प्रति एकत्व का भाव, पर द्रव्य के प्रति ममत्व का भाव, वो ना रहे। यह है पर की गंध। और क्या है? और कैसी होती है पर की गंध? पर के प्रति जो हमारा राग द्वेष का भाव है, अथवा एकत्व का, ममत्व का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का जो भाव है, वही पर की गंध है। और तो किसी तरह की पर की कोई गंध होती नहीं। आया समझ? माने उसका मेरे में नामो निशान नहीं रहने दूंगा, दुनिया से उसको मिटाऊंगा ऐसी बात नहीं है। क्या? वो सब वहीं रहेंगी, वो सब वहीं रहेंगी। मुनिराज क्या करते हैं कि शरीर का नामो निशान भी, उसकी गंध भी मिटा देते हैं, यानी कि शरीर का नाश कर देते हैं। अरे शरीर वहीं का वहीं रहता है, लेकिन अपनी मान्यता में उसको बिल्कुल निकाल चुके हो। शरीर के प्रति किसी भी प्रकार का ममत्व, एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का परिणाम नहीं रहता। अरे अपने आत्मा की सुगंध में बसते हैं, तो वो पराये गंध क्यों लेने लगे? पर की क्यों गंध आएगी? एक बात। दूसरी बात, पर की गंध भी जलाने आया हूं। ज्ञान में पर द्रव्य का जानना, ये भी पर की गंध है। देखो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, उसको तो अपन ने पर की गंध लिया ही से। लेकिन मैं तो पराया ज्ञान भी नहीं चाहता। पराया ज्ञान यहाँ पर की, कि वो पर द्रव्य को जानू भी नहीं। मैं तो नहीं जानू, क्या करूंगा मैं जानकर? मैं तो अपना एक आत्म स्वरूप को ही जानना चाहता हूँ। इसलिए पर की गंध मेरे ज्ञान में भी नहीं रहने देना चाहता। तो ऐसा होता है क्या कि ज्ञान किसी को जाने ही नहीं? ये मुनिराज तो अन्य सबका जानना बंद ही कर देते हैं, और जिसका फल ये निकलता है कि पूरा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकने लग जाता है। वो चाहते नहीं। अरहंत और सिद्ध कभी भी वो ऐसा, मैं ये जानूं और ये जानूं, ये ऐसा जानने का उनको विकल्प ही नहीं। जिनको पर की गंध भी नहीं सुहाती, वो क्यों उसको जानने जाएंगे बताओ? वो जानने का विकल्प भी क्यों रहेगा? वो तो हमेशा हमेशा अपने आत्मा को ही जानते हैं, उसी में लीन रहता है। अब वो आत्मा स्वरूप में स्वच्छता इतनी, ज्ञान की स्वच्छता इतनी, कि पूरा तीन लोक तीन काल का सब कुछ झलकने लग जाता है। वो अपने आप होता है वो। लेकिन यह हमारा भाव क्या हो, कि मैं पूरे तीन लोक को जानूं। अगर ये भाव है तो खोटा भाव, क्योंकि इसकी आसक्ति नहीं छूटी परद्रव्य में। तीन लोक को जानने की जो लिप्सा है, वो आसक्ति तो है परद्रव्य में, तीन लोक में आसक्ति पड़ी हुई, वो तीन लोक की लिप्सा। तो क्या कह रहे हैं, निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूं। ये पर द्रव्य की गंध भी जलाने आया हूं, बाहर में नहीं जलाऊंगा मैं कुछ भी। अब देखो मूर्ख लोग क्या करते हैं, देखो लिखा है ना, जलाने आया हूं तो जलाओ, आग में डालो। अरे भैया, ये उपमा है, ये एक साहित्य है, साहित्य में इस तरह की बात आती है। शब्द जो कहे जाते हैं वो एज इट इज वैसा ही किया जाए, ये जरूरी नहीं होता। नहीं तो फिर बहुत चक्कर पड़ जाएगा। नहीं तो लाओ कल्प वृक्ष के फूल लाओ, कल्प वृक्ष के फूल लेके आओ, सुर तरुओं के पुष्प ऐसे ऐसे आते हैं ना, क्षीरोदधि समनीर, वो लेके आओ। फिर क्षीर सागर का जल भी लाओ। और कंचन झारी निर्मल नीर, कहाँ है कंचन की झारी का? खैर अब तो लोगों ने वो भी बना ली, लोगों के दिमाग में वो भी चढ़ गया कि नहीं नहीं, हम हमारी तो थाली भी चांदी की होनी चाहिए, सोने की होनी चाहिए, झारी भी सोने की लाए, बना लेंगे। क्योंकि लिखा है
क्षीर सागर का जल कहाँ से लाए? बोलो। इसलिए वो लिखने में तो देखो, जो सबसे ऊंचे भाव आते हैं वो लिखे जाते हैं, बोलने में सबसे ऊंचा बोला जाता है। वो जिसकी शादी होती है और वो जो दूल्हा है और दूल्हे के गीत गाते हैं ना, बन्ने बन्नी के गीत गाते हैं, तो गीत में तो बहुत ही सबसे ऊंचा बताते हैं उसको। और बिल्कुल ऐसा हो, है, दुबला पतला सा और छोटा सा ही हो, और मतलब न कुछ ताकत हो तो भी सबसे वीर योद्धा, और ऐसे ऐसे ऐसी बातें की जाती है उसकी, है। बोलो। छोटे बच्चे को भी पिलाते हैं ना, दूध पिलाते थे पहले। मारा बेटा राया को, दूध पिए 10 गाया को। और 10 10 गाय का दूध पिएगा, वो आधा गिलास दूध पीने में तो इतना नाटक करता है, कि हमारा बेटा राजाओं का राजकुमार, गाय का राजकुमार। तो गीत तो ऐसे गाए जाते हैं। काव्य में ऐसी बात रहती है कि वो, हाँ ये बहुत बढ़िया बात है। वचने किम दरिद्रता, वचनों में दरिद्रता क्यों करना, वचनों में हल्कापन क्यों रखना। वचन तो ऊंचे से ऊंचे होते हैं, लेकिन ऊंचे से ऊंचे के साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी क्रिया या जो वो वस्तुएं हैं उनका क्या स्वरूप। हम जो वस्तुएं चढ़ा रहे हैं वो वस्तुएं उचित है भी या नहीं, उसमें कहीं अपना अहिंसा का सिद्धांत तो खंडित नहीं होता, उसमें कहीं और कुछ ऐसी विपरीतता तो नहीं आती, ये भी अपने को देखना चाहिए। ये जो धूप चढ़ाते हैं, ऐसे दिए हम्म। करते हैं, ये सब करते हैं, ये कोई कहता है इसलिए करते हैं कि अपने मन से ही करना शुरू कर देते हैं? ये मुझे आज भी समझ में नहीं आता। कहीं पे भी धूप फल ये सब बहुत देखे यहाँ पे दूर के मंदिर में, तो बहुत सी हाँ, चीजें रहती है। तो ये अपने मन से ही करते हैं कि किसी के कहने के बात करते हैं? देखा देखी, ज्यादातर तो देखा देखी। और फिर आजकल नए नए दिमाग भी बहुत हो गए लोग, अरे लिखा है देखो अपने को तो ये करना चाहिए, ऐसे। उनको बोलते हैं लकीर का फकीर। लकीर का फकीर समझते हैं? लकीर का फकीर मैंने देखो ये लिखा है ना, अरे लिखा है तो भैया उसका आशय तो समझ, उसका अर्थ तो समझ। लिखने में तो बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, तो ऐसे चक्कर में आ जाते हैं और देखा देखी ज्यादा चलती है। आया समझ में? मोक्षमा प्रकाशक में आएगा, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहार बस। तो कुल की अपेक्षा से हमारे कुल में तो यही होता आया है, हमारे बड़े बूढ़े तो यही करते आए हैं। हैं? वो क्या मूर्ख थे क्या? ये तर्क और देंगे, हमारे बड़े बूढ़े क्या मूर्ख थे क्या? कि वो थे कि नहीं थे हमें नहीं पता, लेकिन तू जरूर है। क्योंकि तू ना तो तर्क लगा रहा है ना युक्ति लगा रहा है, बस किए जाते थे। कि तेरे दादा परदादा वो तो धोती पहनते थे, तू क्यों पैंट शर्ट पहनने लग गया? वो तो टोपी लगाते थे, तू क्यों नहीं लगाता है? तू क्यों टाई बेल्ट लगाने लग गया? और वो तो जंगल में जाते थे, तूने क्यों तेरे कमरे में ही, है? समझ में आ रही है बात? तो वहां तो बात नहीं करता, और यहाँ पे ले आता है कि हमारे बड़े बूढ़े मूर्ख थे। तेरे बड़े बूढ़ों ने तो कभी बाजार में नहीं खाया, तू क्यों खाने लग गया? वो अच्छी चीजें तो नहीं लेगा उनसे, अच्छी बातें ग्रहण नहीं करे। जहां पे इसको अपनी, समझ लो, खोटी युक्तियां चलानी हो, सिर्फ वहीं पे इस तरह का तर्क लेता है। हमारे मोक्ष बड़े मार्ग बूढ़े ऐसे थे। प्रकाशक में हाँ। कुल पद्धति से श्रोता का श्रोता में भी आया था, कुल पद्धति से जो सुनते हैं वो, मतलब जो बस कुल हाँ, परंपरा से। उसमें भी दम नहीं है, क्योंकि कुल परंपरा से सुनने लग गए। कैसे सुनने लग गए? कि हमारे पिताजी बैठते थे स्वाध्याय में तो हमको भी बैठना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो दो एक पीढ़ी तक तो निभाते हैं, उसके बाद फिर अगली पीढ़ी तो कह रहे कहाँ का फालतू, छोड़ देते हैं, उनको नहीं जमता है ना तो छोड़ देते हैं। ऐसे देखे हैं हमने, तो बहुत देखे कि बाप दादा मंदिर बना गए, तो मंदिर संभालने बेटे आ रहे हैं। अब बेटे अपने पोतों को भी, जहां तक उनका बस चलता है तो पोतों को भी खींच कर लाते हैं, लेकिन वो पोते का मन नहीं है बिल्कुल। तो कहता है कब ये पिंड छूटे इसका, हाँ? तो इनके बाद तो मैं जाऊंगा ही नहीं, जिसको संभालना हो संभाले। ये हकीकत है ये। अधिकांश जगह की ऐसी स्थिति है, बाप दादा मंदिर बना गए, कुछ कर गए, अच्छा काम कर गए, वो आगे वाली पीढ़ियां संभाल तक नहीं पा रही, ऐसी दुर्दशा हो जाती। इसलिए वो संस्कार बहुत जरूरी है, बचपन से ही बहुत जरूरी। आया समझ? वो मन से लगे उसमें, मन से। देखो कुल परंपरा से मिल गया अपने को, ये तो हमारे पुण्य का उदय है, वो भी अच्छी बात है, मिल गया तो अच्छी बात है। पहले भी अपन ने ऐसे पुण्य किए तो अपने को ये मिल गया सब कुछ। लेकिन
अब इसको सिर्फ कुल पद्धति से ही निभाता रहे तो ये इसकी मूर्खता हो जाएगी, जबरदस्त मूर्खता। क्योंकि कुल पद्धति के अनुसार धर्म नहीं चला करता, लोक में ही न्याय नहीं होता कुल पद्धति के अनुसार। लिखा ना टोडरमल जी ने, कुल पद्धति देख करके, कुल की पद्धति देख करके किसी को कोई दंड से थोड़ा रोका जाता। ये तो चोरों के खानदान का है तो इसको मत दो सजा। होते हैं ना बहुत सी जातियां इस तरह की जिनका काम ही चोरी करने का, तो क्या ये देख करके उसको सजा नहीं दी जाएगी? सजा तो दी जाएगी। तो वैसे ही यहाँ कुल पद्धति से नहीं करना, शुरुआत भले कुल पद्धति से हो गई हो तो भी अपनी समझ विकसित करना, अपनी बुद्धि विकसित करना, वो सही तत्व को स्वीकार करना, तो जाके काम होगा। तो ये ज्यादातर जो द्रव्य में विपरीतता दिखती है ये तो देखा देखी, कुल अपेक्षा और इसी तरह से दिखती है। उसमें खुद की युक्ति तो कम ही लोग लगाते हैं, और खुद की भी लगाते हैं तो विपरीत ज्यादा लगाते हैं। ये देखो ये लिखा हुआ है ना तो अपने को तो चढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी युक्ति लगाए। जैसे वो सोने की थालियां, सोने की झाड़ियां और वो सब तो बना ली, वो भाव कहाँ से लाओ? देखो ऐसा है। देखते हैं आगे। तो निज अनुपम गंध अनल से, हे प्रभु इस गंध से मैं प्रेरणा लेता हूँ, और अपनी अनुपम गंध से, अपनी जो अनंत अनंत गुणों की, अनंत अनंत शक्तियों की सुगंध है, इसके सहारे, इसके सहारे मैं पर की गंध भी मिटा दूंगा। मैं पर के प्रति आसक्ति का सारा भाव छोड़ूंगा। पर के प्रति जितना भी राग द्वेष का भाव पर के आधार से मैं कर लेता था, हो जाता था, उसको भी मैं छोड़ूंगा। यहां तक कि मैं तो पर का जानना भी छोड़ दूंगा। गंध और अनल, देखो गंध उस सुगंधित वस्तु को कहा जाता है, अनल आग को कहते हैं। लोक में पद्धति है कि वो गंध जलाई जाती है, जैसे धूप बत्ती जलाते हैं, चंदन की वो धूप रहती है, चंदन की क्या बोलता है, अगरबत्ती रहती है, उसको जलाते हैं। ऐसे उसका तो एक शब्द लिया है बस, बाकी गंध भी और अनल भी सब वो अपना स्वभाव, अपना स्वभाव ही वो सुगंध है, अपने स्वभाव ही वो अनल है। ऐसा आया समझ में? आगे तो वो एक रूपता जब दिखाएंगे ना तो बहुत गजब का दिखाया है कवियों ने। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही धु कर वे सुवास पहचान रे। तेरा जो स्वभाव है वो ही सर, सर यानी सरोवर, तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, उसमें कमल कौन की, कमल भी तू ही सरोवर, तू ही उसका कमल, तू ही मधुकर वे, तू ही मधुकर यानी तू ही भौरा बन के सुवास पहचान, उसकी सुवास यानी उसकी सुगंध तू पहचान। कि मैं ही कमल, मैं ही सरोवर, मैं ही भौरा, और मैं ही उसकी खुशबू, और मैं ही उस खुशबू को सूंघने वाला, सब में ही, हाँ मैं ही गंध, मैं ही अनल। ऐसा तो स्वरूप ही गंध है, स्वरूप ही अनल है, उसके सहारे ये परगंध जलाना है। अच्छा इसमें ये प्रश्न ये बनता है कि अपनी उस गंध से पर की गंध कैसे नष्ट हो? ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आत्म स्वरूप को जानने लगेगा तो पर का जानना मिटेगा। आत्म स्वरूप में आसक्ति होगी तो पर द्रव्य की आसक्ति मिटेगी। अपने स्वरूप में अहम होगा, एकत्व होगा, तो अपने आप ही पर द्रव्य की आसक्ति, पर द्रव्य का एकत्व, ममत्व, अहम सब छूटे। तो अपनी निज गंध से, अपनी स्वयं की गंध से, स्वयं की अनल से पर गंध इस तरह से नष्ट होती, पराये की गंध भी नहीं रहती। आपने गंध में भी षटकारक लगाए थे ना अभी? इसमें गंध में, गंध में क्या? गंध के लिए ऐसा सब कुछ षटकारक लगाए थे शायद अभी। नहीं षटकारक नहीं, हो तो वो छंद था। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर वे सुवास पहचान, लगा सकते हैं। ये स्वयं ही, स्वयं को, स्वयं से और स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं के अपादान से, स्वयं की शक्ति से स्वयं में ही अनुभव करे तो ये पर की गंध मिट जाएगी। ऐसा है। तो ऐसा ये धूप से, धूप के छंद से अपने को प्रेरणा मिलती है, और धूप तो ऐसी चढ़ाना। आया समझ में? षटकारक एक परमाणु में भी लगते हैं क्या? एक परमाणु में? अब में लगेंगे, एक एक द्रव्य में लगेगा। यहाँ तक कि अध्यात्म में तो द्रव्य के षटकारक और पर्याय के षटकारक भी न्यारे न्यारे बताए हैं, है ना।
परमाणु द्रव्य है या नहीं है? परमाणु द्रव्य है परमा ना? है परमाणु है है पुद्गल द्रव्य है। हाँ। तो वो पुद्गल द्रव्य है, उसके षटकारक न्यारे हैं, सबके न्यारे न्यारे। देखो, तो इस तरह से धूप का छंद हुआ। अपना फल वाला छंद देखते हैं। जग ये निज में शब्द जिसको दोनों में आ जाएगा। ये निज है, शब्द है ना, वो दोनों में आ जाएगा। निज अनुपम गंध और निज अनल दोनों में आ हाँ, जाएगा निज शब्द। वो गंध अनल तो दोनों के साथ ही लगेगा ना। मतलब दोनों में ही निज तो है ही सही। निज गंध और निज अनल ही है वो। अनुपम भी दोनों में लगेगा, गंध भी अनुपम, अनल भी अनुपम। क्योंकि ऐसी कौन सी आग है, दुनिया में जितनी भी आग है वो सब तो जलाने वाली है, तपाने वाली है। और अपने जो स्वरूप की अग्नि है, ज्ञान की अग्नि है, ध्यान की अग्नि है, उसमें जलन नहीं है, उसमें शांति है। ऐसी दुनिया में कोई आग बता दो जिससे शांति मिलती है, ऐसा। देखो फल। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता। तो सीधा सा, आज तक मैंने जिसको भी अपना कहा, चक्कर ये था कि अपना उनको कहा जो अपने थे ही नहीं, तो वो तो छोड़ के जाने ही थे ना। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता। वो पागल का उदाहरण दिया ना टोडर में जी, कि किसी जगह कोई पागल रहता था। अब वहां पे कोई वो लोगों की एक भीड़, लोगों के वो आए, आकर के उतरे, ऐसा शब्द लिखा वहां, आकर के उतरे मतलब कि वहां आकर के ठहरे। जैसे पहले के जमाने में बावड़ियां होती थी, बावड़ी समझते हैं ना? कहीं पे बावली भी बोलते हैं, बावड़ी भी बोलते हैं। कुएं जैसी होती है चारों तरफ, और ऐसे सीढ़ियां सी बनी रहती हैं, उसमें तिबारियां होती हैं, उसमें रहने की जगह होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती। तो वो रहता था पागल वहां पे, वहीं उस बावड़ी के किनारे रहता था। वहां पे वो पेड़ था, पेड़ के नीचे आराम से बैठा। वहां आए, एक बारात आकर के उतरी। उतरी माने वहां पे रुकी। पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ, जब ये होटल होटल और ये सब चीजें नहीं थी। तो उस जमाने में वो लॉज की व्यवस्था वो थी, वहां पे रुकते थे लोग। तो आकर के ठहर के एक दिन दो दिन, अब वो पागल तो समझने लग गया ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, या ये मेरे परिजन है जो भी। अब वो तो उनका समय पा करके जाएंगे वहां से, जो भी उनका खाना पीना हुआ, तैयारी हुई, और अब रवाना होंगे। तो रवाना होते हैं तो ये दुखी होता है। जग में जिसको निज कहता मैं, सब आए थे, आ करके अपनी आयु के हिसाब से, अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार, व्यवहार से कह रहा हूँ, वास्तव में तो कोई कर्म पकड़ के लाया नहीं किसी को, ये कल भी देखा था ना अपन। तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन द्रव्यों का यहाँ पे मिलाप हुआ, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। और मैं उनको अपना कहने लगा। अब मैं अपना कहने तो लगा, लेकिन क्या वो मेरे कहने से अपने हो गए? अपने तो कभी भी नहीं। मैं उनको निज कहता था, लेकिन वो निज तो बने ही नहीं, वो तो पर के पर ही रहे। और वो अपनी योग्यता के अनुसार जैसे आए थे, वैसे ही अपनी योग्यता के अनुसार जाएंगे भी सही। वो जाएंगे या मैं जाऊंगा, दोनों में से एक काम तो होगा ना। जहां जैसी जिसकी योग्यता होगी, वहां वैसा उसका परिणाम स्वयं होगा। अब चक्कर क्या पड़ा, मैं उनको अपना कहता था और वो सब मुझे छोड़ के चल देते। अब जब वो छोड़ के चल देते थे, तो फिर मैं आकुल व्याकुल हो लेता, मैं आकुलता करता, परेशान हो जाता। अरे कहाँ जा रहे हो, जैसे वो पागल, वो चिल्लाने लगता उन पर कि कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, और तुमको किसने कहा जाने को, किसकी आज्ञा से जा रहे हो, किससे पूछ के जा रहे हो। वो चिल्ला चोट करने लग जाए, वो लोग क्या करें, उससे बात भी करते हैं क्या? अरे पागल है, बात पे ध्यान मत दो, अपना काम करो। वो अपने अपने हिसाब से जाते। वो जाने वाले कौन है? वो अपने परिवारजन, परिवारजन भी वही है। अरे ये शरीर भी वही है, ये शरीर यहाँ छूटता है तो अपन कहता है अरे मुझे मत छोड़, मुझे मत छोड़। हालांकि छोड़ के तो अपन जाते हैं, शरीर तो यहीं रह जाता है। लेकिन इस इसी में रहने का एक प्रयास जो बना रहता है, ये शरीर नहीं छूट जाए, नहीं छूट जाए, ये शरीर छूटता जा रहा है, मुझसे छूटता जा रहा है, ये इसको लगता है। तो मेरा था ना, मेरा क्या था, मैं ही तो था। वो घबराता है बहुत, अरे मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब कैसे भी करके बचा लो, ये शरीर नहीं छूटे, ये संबंध नहीं छूटे।
ये परिवारजन नहीं छूटे, ये घर नहीं छूटे, कितनी कोशिश रहती है लेकिन ये तो जाएंगे, वो छोड़ के चल देंगे। जग में जिसको निज कहता मैं, एक बात ईमानदारी से सोचो, पूरे जीवन काल में बचपन से लगाकर अंत तक कोई ऐसी दूसरी वस्तु बताओ जो हमेशा आपके साथ रही, वस्तु व्यक्ति कोई भी, बचपन से लेकर आखिर तक बता दो। कि माँ बाप पहले भी थे, माँ बाप पहले भी थे, और वो ज्यादातर वो पहले चले जाते हैं, हम उसके बाद भी बने रहते। कि भाई बहन, कि बहनें भी चली जाती, भाई भी अलग हो जाते, कि बच्चे बच्ची, कि बच्चे बच्ची कहाँ हमारे जन्म के साथ थे क्या? जन्म से तो साथ नहीं थे। समझ में ही बात, वो साथ में नहीं थे, बहुत बाद में हुए, और उनके प्रति बहुत राग भी हुआ, लेकिन बाद में हम उनको छोड़ देते हैं या वही छोड़ के चले जाते हैं। अलग रहने लग गए भैया, व्यापार के लिए अलग रहने लग गए, या फिर अब नहीं बनती, माता पिता में और बच्चों में नहीं बनती तो अलग हो जाती। तो घर घर की कहानी है, समझ। अरे लड़ झगड़ के नहीं भी होना अलग, तो भी परिस्थितिवश अलग होते ही है। और दो भाइयों का परिवार कब तक एक साथ रहे? उसके बच्चे बच्ची होंगे, इसके होंगे, फिर उनके भी होंगे, उनके भी होंगे, कुनबा बढ़ता जाएगा, तो फिर तो अलग घर होगा ही होगा। कैसे रहेंगे साथ? रह ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? और जग में जिसको निज कहता में, लगाओ और लगाओ घर। महिलाएं तो स्पष्ट जानती है पहले घर कौन सा, अब घर कौन सा। एक कमरा बताओ जो जन्म से लेके मरण तक हमेशा वैसा ही आपका रहा। कि जन्मे थे तो माँ बाप के साथ रहते थे, माँ बाप के ही कमरे में, धीरे धीरे बड़े हो गए, एक दूसरा कमरा मिल गया, फिर दूसरा कमरा मिल गया, उसके बाद फिर और बड़े हो गए, बाहर पढ़ने चले गए, फिर आए तो दूसरा कमरा हो गया, शादी ब्याह हो गया तो दूसरा कमरा हो गया। आया समझ? वो लंबे समय तक रहेगा, वो भी कौन से लंबे समय, वो भी नहीं रहता है। उसके बाद फिर आगे और बूढ़े हो गए तो बच्चों ने दूसरे कमरे में पटक दी। नहीं है स्थिति। कौन कौन रहा साथ में बताओ, कौन सी एक वस्तु बता दो जो जन्म से लेके आयु के अंत तक भी साथ में रहती, एक वस्तु या एक व्यक्ति, कोई नहीं। श्वास। ये शरीर भी है, श्वास, श्वास तो प्रति समय आ रही जा रही। श्वास को भी नहीं कह सकते, क्योंकि श्वास पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद होता है। मतलब विग्रह गति में भी श्वास नहीं होता, और थोड़े समय तक जब तक हाँ वो पर्याप्त पूर्ण नहीं हाँ, होती तब पर्याप्त तक। तक रहता है ना, वहां तक तो श्वास है ही नहीं। और प्रति समय भी देखो तो आ रही है, जा रही है कहाँ साथ में हमेशा? हमेशा रहती नहीं। तो सांस अंदर के अंदर रह जाए तो मर जाए वो बाहर भी निकलती है। आया समझ? तो इसलिए वो कोई वस्तु ऐसी नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो हमेशा साथ निभाता। क्यों नहीं निभाता? देखो जगत कितना खराब है, कोई साथ नहीं देता। अरे उनका स्वभाव ही नहीं है ना भैया, वो तुझसे न्यारे हैं, वो कैसे साथ रहेंगे? तू चाहता है उनको साथ में रखने का, लेकिन वो तो नहीं रहना चाहते। नहीं रहना चाहते माने कि उनका परिणाम ही नहीं है उस तरह का, उनकी योग्यता नहीं है इस तरह की। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता, मुझे छोड़ के चला जाता अपनी अपनी योग्यता अनुसार। अरे और तो क्या कहें, वो जिनकी वजह से मिला है वो कर्म ही नहीं रहते साथ में हमेशा। कर्मोदय भी तो बदलता रहता है। अच्छा शरीर तो रहता, देखो शुरू से आखिर तक शरीर तो रहता। इस शरीर में क्या रहा बताओ? आपके बचपन में जैसी चमड़ी थी, जैसी हड्डियां थी, जैसा खून था, वो सब है भी। उसके भी सब बदल चुके हैं, सब बदल चुके हैं उसके। ये पहले ऐसे कोमल कोमल हाथ पैर थे, अब तो ऐसे कड़क हो गए, कठोर हो गए। पहले तो चमड़ी भी ऐसी थी, है, सब ऐसे खिलाते थे, और अब तो झुर्रियां पड़ गई। पहले बाल ऐसे कोमल थे, अब ऐसे रूखे रूखे हो गए, सफेद हो गए, गंजे हो गए उसमें क्या है बोलो? शरीर भी वैसा नहीं रहता, पूरा आकार बदल गया ना शरीर का। न चमड़ी वो रही, न मांस वो रहा, न हड्डी वो रही, न खून वो रहा, और जो भी चीजें थी वो भी कोई हमेशा नहीं रहती।
तो जग में जिसको निज कहता, और किस किस को निज कहता? शरीर को निज कहता, शरीर भी प्रति समय बदली और यूं भी छोड़ के चला जाता। घर वालों को निज कहता है, घर वाले छोड़ के चले जाते हैं, या ये उनको छोड़ के चला जाता है। मकान आदि को निज कहता है, क्या बोलते हैं? ये हमारा निज निवास। क्या शादी के कार्ड में लिखा था ना, कार्यक्रम स्थल निज निवास है? निज निवास, ये तेरा निज है क्या? निज निवास आज तक देखा क्या असली? असली निज निवास तो ये है, अंदर में अपना जो स्वरूप है वो है निज निवास। मेरे चैतन्य सदन में बोला था ना, तो अपना चैतन्य सदन वो निज निवास है। और ये मूर्ख जैसे ही ईंट पत्थरों के मकान को ये निज निवास। क्या आप कौन से घर में रहते हो, किराए के या निजी है आपका? ये निजी तो आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ निजी। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि निजी उसको कहते हैं कि जो हमेशा हमारे साथ रहे। मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। आए समझ? और जो मेरा नहीं वो आवे नहीं, ये भी लगा लेना। जो मेरा है वो कभी जाएगा नहीं, और जो मेरा नहीं है वो कभी आएगा नहीं, क्योंकि वो भी तो उसका किसी और का ही है ना। तो अकेले मेरे लिए थोड़ा नियम है, पूरी दुनिया के लिए यही नियम। लेकिन मैं ऐसी मूर्खता करता हूं कि जगत में हर किसी को निज कहने लग जाता हूं। शरीर को, शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं को, शरीर से संबंधित व्यक्तियों को, उनको निज कहता हूं, लेकिन वो सब छोड़ मुझे चल देते हैं। और जब वो छोड़ के जाते हैं तो मैं आकुल व्याकुल हो लेता हूँ। क्यों मैं आकुल व्याकुल क्यों हो जाता हूँ? इसलिए क्योंकि मैं उनको अपना कहता हूँ। जब अपना माना है और वो छोड़ के जाएंगे फिर तो दुख होना ही होना। अगर उनको अपना ही नहीं मानूं तो फिर दुख नहीं होगा। ज्ञानियों को उन वस्तुओं के, व्यक्तियों के समागम का या उनके अभाव का ऐसा दुख नहीं होता जैसा अज्ञानी। उसका कारण वो एकत्व ममत्व की भावना ही है। मुनिराज को क्या फर्क पड़ता है? घर में किसी का मरण हो जाए, घर में कोई बच्चे बच्ची पैदा हो जाए, तो उनको फर्क पड़ता है कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उनको अपना मानते ही नहीं। जब अपना मानते ही नहीं है तो दुख किस बात का? हुआ होगा कहीं पर, पाकिस्तान में कुछ भी हो, पाकिस्तान में पेट्रोल का भाव बढ़े कि घटे, आपको क्या लेना देना? कि अरे बेचारे देखो पाकिस्तान में इतना महंगा हो गया पेट्रोल, है? लोग टमाटर भी नहीं खा पा रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है। क्या ऐसी ऐसी खबरें आती है ना? अभी बताओ, क्या तुमको क्या फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान में हमारा कुछ है ही नहीं, ना कोई हमारा रिश्तेदार रहता है, तब क्या फर्क पड़ेगा? कि वो हमारा है ही नहीं, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। जग में जिसको निज कहता वो छोड़ता है, तब मुझे आकुलता व्याकुलता होती है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता। अब सबसे खतरनाक बात क्या है? आकुलता सिर्फ उसी समय सीमित होकर के नहीं रह जाती, उसके फल में फिर आकुलता मिलती है। ये चेन चल पड़ती है ना, ये ऐसी पूरी साइकिल चलती है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। जैसे वो असाता वेदनी के बंध के कारण देखे होंगे ना, वहां पे सब है। दुखी होना, आर्त परिणाम होना, क्या दुख शोक ताप आक्रंदन, ये सब लिखा। ये सब किसके? असाता वेदनी। क्या मतलब? कि जो अभी रो रहा है ना, उसको आगे भी रोना ही पड़ेगा। ये क्या नियम है? बेचारा अभी भी रो रहा है और आगे भी रोएगा कि हाँ, इसको वो दुखी होना पसंद है तो आगे भी दुखी होता है। ये नियम है। आए समझ? कल्पना बेन तो ऐसे कहती है दीदी तो, तथास्तु। कर्म क्या करेंगे? तथास्तु। कर्म हमेशा ये कहेंगे, तथास्तु। कि तुझे दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन ये सब तुझे पसंद है, मतलब तू बार बार यही करता रहता है, तो तू आगे भी यही करेगा। समझ में आ रही है बात? अगर आगे दुखी नहीं होना हो तो वर्तमान में दुख मनाना छोड़ो। अरे इतना तो सामान्य लोग भी समझ जाते हैं जो ज्यादा स्वाध्यायी नहीं होता। पहले बताया था ना मैंने आपको, हमारे यहाँ पे वो कोरोना काल में एक व्यक्ति का मरण हुआ। और उनकी पत्नी मंद कषाई है, बहुत अच्छी है, समझदार। और वो चुप है, वो अपने बच्चे बच्चों को सबको चुप कर रहा है कि फालतू ज्यादा नहीं रो, ज्यादा नहीं रोना।
असता वेद नहीं बनता। इतना तो वो भी पढ़ के समझ गए क्या, कि फालतू में ज्यादा नहीं रोना, ज्यादा दुखी नहीं होना। ठीक है, हो गया, वो तो होना था जो हो गया। क्या वो दुखी नहीं थी, उसको क्या मजे आ रहे थे? मजे वजे कुछ भी नहीं आ रहे, लेकिन संभाला, खुद को संभाल लेते हैं, तो ऐसे जीव आगे संभल जाते। अब मैं क्या करता हूं, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। कि व्याकुलता का फल क्या निकलेगा, कि आगे भी व्याकुलता ही होगी। ऐसा हिसाब है ये। जैसे अभी मान लो रो रहे हैं, ठीक है ना, उस रोने में क्या बंधेगा, कि अब असता वेदनी बंधेगा। आगे असता वेदनी का उदय आएगा, फिर क्या करेगा, कि फिर रोएगा, आगे भी रोना पड़ेगा। तो आकुलता का फल तो आकुलता ही आने वाला है। आकुलता के फल में क्या निराकुलता मिलेगी? व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, परेशान हो जाता हूँ जरा जरा से बाहरी संयोगों में अथवा वियोग में, अन्य वस्तुओं के उसमें मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। लेकिन वास्तविकता यह है कि व्याकुल का फल व्याकुलता है। व्याकुलता ही हाथ आती है उससे। व्याकुलता के फल में निराकुलता कभी नहीं। अरे शुभ भाव संबंधी आकुलता के फल में भी निराकुलता नहीं आती। यहाँ तो निराकुलता के फल में निराकुलता आती है। कि नहीं देखो, पहले ये भाव भी तो आएंगे और ये सब आएंगे, वो सब होता होगा, लेकिन उनका फल कभी भी निराकुलता नहीं। शुभ भावों के फल में क्या निराकुलता मिल जाएगी? शुभ भाव रूप जो आकुलता होगी, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, हैं, मंदिर का टाइम हो रहा है, स्वाध्याय का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी चलो। करते हैं ना लोग बाग, पूजाएं करते हैं 10 लक्षण में, कितनी पूजाएं करनी है। अरे टाइम हो रहा है, जल्दी से करो, अभी तो 10 पूजाएं और बाकी, अभी तो 8 पूजाएं और बाकी, 5 पूजाएं और बाकी। ये वो आकुलता ही करता रहे। और स्वाध्याय का टाइम हो जाएगा, जल्दी से निपटाओ। और स्वाध्याय का टाइम हो जाएगा तो पूजा भी जल्दी जल्दी फर्राटे में दौड़ता है, और फिर उसके बाद स्वाध्याय में भी दौड़ करके आके बैठता है, तो इधर उधर ही, मतलब उसके आकुलता ही चलती रहती। हासिल क्या होता है भाई, जो काम करना है वो आकुलता घटा के करो। समझ में आ रही है बात? हालांकि बाहरी कोई भी विकल्प हो, वो आकुलतामय ही है, चाहे वो शुभ भाव ही हो, सब जगह आकुलता ही, निराकुलता नहीं। नहीं नहीं, स्वाध्याय में तो बहुत मन लगता है, स्वाध्याय में तो बहुत मन लगता है। कि अभी यही स्वाध्याय टाइम से आगे बढ़ जाए, हाँ, 1 घंटे की जगह 2 घंटे होने लग जाए, तो आकुलता होती है कि नहीं होती? हो जाती है आकुलता। एक ही काम ऐसा है जगत में, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा एक कार्य है कि जिसमें आकुलता नहीं। वो खुद है, खुद ही निराकुलता स्वरूप, आत्मलीनता, उसमें निराकुलता है। इसलिए मुनिराज उसमें लीन होते हैं तो लीन हुए ही जाते हैं। जैसे आकुलता का फल आकुलता, ऐसे ही निराकुलता का फल भी निराकुलता। रहिए अनंत अनंत काल, फिर वो आगे अनंत अनंत काल तक निराकुल बने रहे। आया समझ में? आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागे। मोक्ष मार्ग में, मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। उसके अलावा बाकी सब जगह। एक वो अपन ने श्लोक देखा भी तो था, कि इसका इष्टोपदेश में था ना, और वैसा का वैसा ही अपने अष्टपाउड़ में मिला था। जो यहाँ दुखी आत्मानुशासन वह का, वहां दुखी, जो यहाँ सुखी वह आत्मानुशासन वहां का, सुखी। आत्मानुशासन में क्या आत्मानुशासन था? का 187 नंबर का श्लोक था। क्या था वो? जो यहाँ सुखी वह वहां सुखी, जो यहाँ दुखी वह वहां दुखी, सकल त्याग में ही सुख है, विपरीत ग्रहण में महादुखी। विपरीत ग्रहण में महादुखी, देखो आत्मानुशासन का 187। जो यहाँ दुखी वह वहां दुखी, जो यहाँ सुखी वह वहां सुखी। वही है ये बात। व्याकुल का फल व्याकुलता। ये व्याकुलता से क्या हाथ आने वाला है, कि व्याकुलता ही हाथ आएगी। इसलिए व्याकुलता नहीं करना, आकुल व्याकुल नहीं होना। कि लेकिन साहब हम थोड़ा करते हैं, ये तो ऐसा भाव हो ही जाता है। कि हो क्या जाता है, प्रसंग बनते हो तो बाहर, और प्रसंग बनते हैं, उन प्रसंगों से जुड़ान मत करो, प्रसंगों से भिन्न देखो स्वयं को। जो कुछ भी वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, उन सबसे खुद को न्यारा समझे, न्यारा देखे,
तो आकुलता व्याकुलता दूर होती। मैं शांत निराकुल चेतन हूं, हे प्रभु, लेकिन मैं तो इन वस्तुओं से भी रहित और उस आकुलता से भी रहित, पर द्रव्य से रहित, पर द्रव्य जिनके निमित्त से हुए उन कर्मों से भी रहित, उन कर्मों के निमित्त से जो राग द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं उन भावों से भी मैं तो न्यारा हूं, मैं तो रहित हूं। मैं शांत निराकुल चेतन हूं, आकुलता मुझ में है ही नहीं, आकुलता मुझ में प्रवेश नहीं पाती है। मुक्ति रमा सहचर मेरी, ये मुक्ति रमा, मुक्ति सुंदरी, ये जो मोक्ष है, ये मेरी सहचर, ये मेरे साथ रहने वाली, साथ चलने वाली। यह मोह तड़क कर टूट पड़े। कौन सा मोह? वही मैं जिसको अपना अपना कहता रहता था और उनके प्रति आकुल व्याकुल होता रहता था। हर द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि का जो मोह है, ये तड़क कर टूट जाए। जैसे कोई चीज, कोई कांच एकदम तड़क जाता है ना, तड़क करके ऐसा टूटता है, फिर वो जुड़ता नहीं है। कांच में क्रैक आया तो टूटा, बचेगा थोड़ी ना। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा थी। हे प्रभु, तेरी ये जो फलों से मैं पूजा कर रहा हूँ, ये द्रव्य से, इन द्रव्यों से जो पूजा कर रहा हूँ, ये तभी सार्थक है जब ये मोह एक झटके में तड़क कर टूट जाए। ये अपने खुद को चेतावनी है कि भैया वर्षों हो गए पूजा करते करते, मोह में एक जरा सी किरच भी नहीं आई, तड़कना तो दूर की बात। तो फिर ये पूजाओं का फल क्या है? और गा लेता, नाथ तेरी पूजा को फल पायो। है? क्या फल पाया? हे प्रभु, तेरी पूजा का फल तो सार्थक तब होगा जब ये मेरा मोह टूट जाएगा। तो फिर भगवान आके तड़काएंगे उस मोह को कि नहीं, वो तो अपने को ही तड़काना पड़ेगा, है ना। उस मोह का नाश तो स्वयं को ही करना पड़ेगा प्रभु, तभी तेरी ये पूजा का फल, मतलब ये तेरी पूजा सार्थक होगी, सफल होगी। ये हे फल से मुक्ति पूजा तभी सफल होगी। बोलो। हे मुक्ति रमा सहचर मेरी, इसका क्या बताया था? मुक्ति रमा यानी मोक्ष लक्ष्मी, मुक्ति रूपी स्त्री, वही मेरी सहचर है। वास्तव ये ऊपर देखा ना अपन ने, जग में मैं जिसको भी अपना कहता हूँ जगत में, वो सब तो छोड़ के चले जाते हैं। तो हमेशा साथ में कौन रहने वाला है? ये मुक्ति सुंदरी हमेशा साथ निभाएगी, और कोई नहीं। माने वो मुक्त दशा, कोई और अलग से नहीं है, कोई देवी बनी हुई हो वो देवी साथ में रहे, ऐसा नहीं है। ये मुक्ति रमा, ये मेरी जो मोक्ष की दशा है, ये हमेशा साथ निभाएगी, ये साथ रहेगी, अनंत अनंत काल तक ऐसी साथ रहने वाली। ऐसा ये मोह आत्मानुशासन में मेरा मुक्ति दूर श्री से नष्ट हो ललना जाए। आया था शब्द ये, हाँ, आत्मानुशासन में मुक्ति श्री ललना 128, आता यही चीज। है। तो मुक्ति श्री ललना, ललना का क्या मतलब? ललना माने हुई स्त्री। मेरा पलने में झूले ललना, वो शब्द का प्रयोग गलत है। वहां तो ललना बच्चे, ललना माने स्त्री होता है, आया समझ? मुक्ति श्री ललना, ऐसा। ललना यानी स्त्री, मुक्ति रूपी स्त्री, मुक्ति रूपी रमणी, वही हमेशा साथ रहने वाली है। जगत में तो जितने भी संबंध है वो सब छूट जाने वाले, ऐसा है। तो ऐसे मोह के नाश के लिए, मोह का नाश हो तो ये फलों से पूजा सफल होगी, तभी ये फल पूजा सार्थक होगी, ऐसा भाव यहाँ पर है। हाँ, और विशेष चर्चा अपन फिर कल देखेंगे, समय हो गया अभी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहा, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी, साची तो गंगा यह भीत राघवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहा, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी,
संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी संचित यह भीत भाग्यवान अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहा जाके अवगाहन शुद्ध होय प्राणी जाके अवगाहन शुद्ध होय प्राणी भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी सांची तो संज्ञा यह रीत भागवान